बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैटेलाइट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल सेंसर के लास्ट टॉपिक है, यानी इट मीन्स दैट 5 वाला है। और इसमें हम सैटेलाइट के अब उसके रोटेशन को देखते हैं कि ये किस टाइप पे रोटेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग दैट व्हाट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन when a body move around it on an same path is known as orbit. We also call it shell. geostationary orbit कि वो अर्थ के ज़रिए किस तरह हमारे पास मूवमेंट करती हैं, यानी हमारे पास ऊपर से ग्लोब जो है वो किस तरह नज़र आते हैं, उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, और इस सैटेलाइट जो है वो अपने टाइम में रिविजिट यानी अपने सेम पाथ को कब फॉलो करते हैं, और उस सैटेलाइट की जो टाइम है उसका लेंथ कितना होता है, वो ऑन द सनी साइड होता है ऑफ द प्लेनेट होता है, यानी किस तरफ जिस तरफ सन होता है उस तरफ होता है, ये हमें बताती हैं। और सैटेलाइट ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Elliptical means busy. Yani, it's like we said that Earth is toroidal form. It also its revolution or its orbit is also in elliptical or spheroidal form. That's why at around the Earth around the Sun is also in elliptical orbit. और उसके का मतलब ये भी है कि हमारे पास अर्थ जिस रिवोल्यूशन या जिस ऑर्बिट में वो मूव करती हैं उसको हम पीरियड कहते हैं, या जितना टाइम लेती हैं उसको हम पीरियड लेते हैं कह सकते हैं। और अर्थ सरफेस पे हम अराउंड द स्काई जब हम किसी सैटेलाइट को मालूम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको हम ग्राउंड ट्रेस कहते हैं। और अर्थ बिलो द अर्थ जो ये रोटेट करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड, यानी ज़मीन के लिहाज से वो डिफरेंट चीज़ों के को इन्वेस्टिगेट करके और डिफरेंट चीज़ों को सब्सीक्वेंट साइकिल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास अर्थ से नीचे जब ये रोटेशन करती हैं ये सैटेलाइट, तो ये अपने पाथ को मालूम करने के लिए या अपनी साइकिल को मालूम करने के लिए डिफरेंट रास्तों को इख्तियार करती है। इसके बाद हम रिपीट साइकिल कहते हैं कि एक सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट पे एक दफ़ा गुजर जाए और दोबारा उसी रास्ते पे आकर दोबारा गुजर जाते हैं और दोबारा उसी साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम रिपीट साइकिल कहते हैं। और जितनी ही टाइम उसने पहले पे होते हैं, इट मीन्स दैट कि वो पहला दूसरी टाइम भी उतनी ही इंटरवल करेंगे जितना पहला लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास सैटेलाइट जो है वो पैरेलल ऑर्बिट इक्वेटर को पैरेलली डायरेक्शन करते हैं अर्थ के, जिस तरह हमारे पास अर्थ करते हैं 24 आवर में, इस तरह तो वो भी 24 आवर में लेंगे अगर वो इक्वेटर के मुताबिक वो अपनी मूवमेंट करते हैं जिस तरह अर्थ करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। सैटेलाइट जो है वो हमारे पास अगर अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट यानी अर्थ सरफेस की तरह वो या उसके लिहाज के मुताबिक वो अपने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे 36,000 किलोमीटर है। कहते हैं कि हमारे पास पोलर ऑर्बिट के नज़दीक हमारे पास एक प्लेन होते हैं जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, जो इंक्लाइंड फॉर्म में होते हैं और उसका एंगल जो है बहुत स्मॉल होता है, और अर्थ उसी एंगल के रोटेशन अर्थ के रिस्पेक्ट अपनी रोटेशन कंप्लीट करते हैं। और इसी रोटेशन को जब वो दोबारा लेती हैं, पहले रोटेशन में इन्होंने जितनी चीज़ों को कैप्चर की होती हैं दोबारा उन्हीं की तरह उतनी ही चीज़ों को दोबारा भी कवर कर सकती हैं अपने ऑर्बिट में रहकर, जिसको हम एक्चुअली रिपीट साइकिल भी कहते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सिंक्रोनस मीन को कहते हैं हम वक्त साज, यानी एक ही वक्त में जाने वाले, यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सन के साथ जो एक ही वक्त में जाने वाले ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट होते हैं। और इसी सिंक्रोनस ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट के नज़दीक जिसकी ऊंचाई जो होती है वो सैटेलाइट जो जहाँ पे सैटेलाइट पड़ जाता है वहाँ पे होती है, और सैटेलाइट उसी रास्तों को पार करके उसी लेटीट्यूड के साथ सेम लोकल टाइम पे सन के ज़रिए जा सकते हैं। इसी वे के ज़रिए सोलर जिस चीज़ों को कंडीशन करता है, जिस चीज़ों को ले सकता है, उसी के ज़रिए जो सैटेलाइट है वो यानी अर्थ सैटेलाइट जो है वो सारे टाइम और लोकेशन और इमेजेस को इसी के ज़रिए अचीव करते हैं। कलर कंपोजिट, ट्रू कलर कंपोजिट, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास बेसिकली 3 कलर है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो हमारे पास लैंडसेट बैंड 3, 2 एंड 1 में होते हैं, 1, 2 एंड 3 में हो सकते हैं। ये जिस भी कलर में या जिस भी बैंड में आ जाए हमारे पास, तो हम उसको नेचुरल कलर कहते हैं या ट्रू कलर कंपोजिशन कहते हैं। और इसके जो दरमियान जो आगे जो है इन तीनों से आगे बन के जो जाते हैं कलर, येलो ब्राउन वगैरह हो सकते हैं, तो वो लैंडसेट 7, 4, 2, 3, 2, 1 सारों में यूज़ होते हैं, जिसको हम फॉल्स कलर बैंड कहते हैं।
देखो इस इमेज में हमारे पास ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों पड़ी हुई हैं, लेकिन लैंडस्केप 5 में इन तीनों से मिलकर बनी हुई है। ये जो वेजिटेशन का कलर है, ये फॉल्स कलर है, ये वगैरह इन सारों को लेस जो है ये लिथोलॉजी के कलर जो है ये हमारे पास लैंडस्केप 576 में यूज़ होते हैं, जो हमारे पास फॉल्स कलर कंपोजिट बनाते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए। 1 2 3 में देखो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था। 4 2 एंड 3 अप टू 4 में हमारे पास ब्लू, ग्रीन वगैरह, 5 3 और 4 में ही डिफरेंट कलर में चेंज हो गए। क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। मे बी प्रे फॉर मी।